फिर मैं कह रहा हूं लिख लो, हुड्डा परिवार। हुड्डा परिवार कौन सा? वो परिवार जिसने परिवारवाद किया, वो परिवार जिसने जातिवाद किया, भ्रष्टाचार किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। मैं कह रहा हूं लिख के ले लो, इस हुड्डा परिवार का कोई भी सदस्य जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये आप ठोक करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। हरियाणा में गर्मी बढ़ने के साथ लोकसभा चुनाव का पारा भी बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से रोहतक सीट हॉट सीट बन गई है। रोहतक लोकसभा में भी खासकर सैनिकों की खान कोसली विधानसभा सीट, भाजपा ने रोहतक लोकसभा सीट से एक बार फिर से वर्तमान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर दाव लगाने की चर्चा है। खुद दीपेंद्र हुड्डा बीते दिनों कोसली पहुंचे तो इसका इशारा कर चुके हैं। वहीं इसके बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा कोसली हल्के के बेरली में कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करने पहुंचे तो जमकर हुड्डा परिवार पर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। वहीं यहां तक कह दिया कि चुनाव लोकसभा का है, ये लोग लोगों को विधानसभा चुनाव को लेकर बरगला रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ऐलान कर दिया कि लिख कर ले लो, इस हुड्डा परिवार का कोई भी आदमी जीवन में सीएम नहीं बन पाएगा। राव के संबंधों से लेकर चुनाव में मदद करने सहित अन्य मुद्दों पर भी जवाब दिया। क्या केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर अरविंद शर्मा की कोसली में मदद करेंगे, इसको लेकर भी खुलकर बोले। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहां तक कह दिया कि राव के आशीर्वाद के बिना कहां, आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इस दौरान कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको दिखाते हैं किस तरह से डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी स्पीच से लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा। लेकिन मैं आपको एक दिल से बता रहा हूं, ये लिख लो। मैं कभी घमंड नहीं करता, कभी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लिख लो, हुड्डा परिवार। हुड्डा परिवार कौन सा? वो परिवार जिसने परिवारवाद किया, वो परिवार जिसने जातिवाद किया, वो परिवार जिसने भ्रष्टाचार किया, वो परिवार जिसने तुष्टीकरण की राजनीति की, उस परिवार को तो अब की बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मैं कह रहा हूं लिख के ले लो, इस हुड्डा परिवार का कोई भी सदस्य जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये आप ठोक करके इस बात की ठोक करके जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर हो रहा है इक्का दुक्का, उसके दिमाग में एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, टिकट दे देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी का कोई टिकट नहीं है। टिकट है, आप समझते हो जिसका है, लहराना चाहता है। कोसली में अब की बार ऐसे, अब की बार मैं कहा भाई क्यों भाई, कोसली की देशभक्ति कहीं कम होगी? कोसली की कुर्बानियां हम भूल गए, कोसली की हर दूसरे घर की शहादत को हम भूल गए, रिजंगला को हम भूल गए, कोसली की कुर्बानियों को हम भूल गए देश को आजाद करने में और देश की आजादी को बरकरार रखने में। जो सारी की सारी चीजें यूं की यूं हैं, तो कोसली तो भाई देशभक्ति के लिए और मोदी जी के लिए मर मिटेगी कोसली में, इतना विश्वास कर सकते। मंत्री मोदी जी, हमारे जेपी नड्डा जी, अध्यक्ष जी, अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी और आदरणीय नायब सैनी जी का मैं तहे दिल से पूरी लोकसभा रोहतक की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा जनता की सेवा करने का मौका दिया। सम्मेलन था एक किस्म से, और सभी कार्यकर्ताओं ने आपने देखा बहुत जोश के साथ, बड़े जोश के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब ने इसमें हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी और इस संकल्प के साथ सभी आगे बढ़ेंगे कि कोसली में आने वाले समय में कमल के फूल को पिछली बार से और ज़्यादा वोटें मिलें। सर, मोदी जी के नाम पर कब तक वोट, विकास क्यों नहीं हुआ, विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते? भाई सुन तो लो, मोदी जी का नाम ही विकास है। अब विकास कह लो, मोदी जी कह लो, अब अपने नेता के नाम से वोट नहीं मांगोगे,
अब किसके नाम से वोट मांगोगे? लोकसभा का चुनाव है, हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? मोदी जी। देश को कौन चला रहे हैं? मोदी जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व चला रहा है। पूरा विश्व जो है वो मोदी जी के नाम का डंका बजा रहा है। तो हमारे में क्या अर्ज है भाई? हम अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के नेता जिन्होंने इतना काम किया है, अब कुछ सोच सकता है? अब हम ऐसे कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं, समझ में कई जगह कम आता है, ऐसे कह देते हैं। उन समय को याद करो जब कहते थे 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये जाते हैं। कुछ छोटी बातें नहीं है। 85 कहाँ जाते थे? अरे एक आदमी का 85% पैसा कहाँ जाता था? और आज अगर 100 रुपये भेजते हो तो 100 के 100 उस लाभार्थी खाते में। क्या ये काम नहीं है? कितना बड़ा काम है? क्या ये काम नहीं है? 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड काम नहीं है ये? आप गांव में जा करके पूछो, आप खुद ही चले जाओ प्रेस के भाई, हाथ उठवा करके पूछो भाई किस किस का आयुष्मान का कार्ड बना है। तो 95% लोग हाथ नहीं उठाएं। तो कितने काम हुए हैं। और विकास के कामों की तो आपने एमएलए साहब ने आपने देखा जड़ लगा दी। मेरा ख्याल में अगर बात करने लग जाए तो 1100 करोड़ रुपए 1100 बताओ, समझे? रेलवे के काम, विकास के काम, रेलवे के पुलों के काम, प्रत्याशी नहीं उतर पाई है 10। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। अपना कांग्रेस अपने हिसाब से फैसला करेगी। हमने अपना देखना है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि आप चुनाव के मौके पर कार्यकर्ता, अब चुनाव के मौके की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार बनाई थी, उसी दिन से विधायक जी और हम सब लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में। और फिर विकास का पहिया तो ऐसा है, कितना भी काम होता रहे वो फिर भी रहता है, और होगा, और होना चाहिए, और होना चाहिए, वो भी चलेगा, सब चलेगा जो कमी रहे। आपके भाषण में ना आपने 12 बार मलाल किया है कि मैं इलाके में कम आया। नहीं, ऐसा देखो, सुनो, इलाके में सुनो, इलाके में कम आने की बात नहीं, ध्यान से सुनो। एक आदमी कोई भी बहुत लंबा चौड़ा 20 लाख से ऊपर वोटर है, 20 लाख से ऊपर, कोई ना कोई कमी रहती है हर एक में। इंसान गलतियों का पुतला है। हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, सुन लो ध्यान से, कोई ऐसा काम नहीं किया परमात्मा से डरते हुए, सत्संगी परिवार से हम कोई ऐसा काम ना जिंदगी में किया भगवान से डरते हुए। हमें उसकी बात की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मोदी जी के कमल के फूल में, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में कोई कसर नहीं रह जाए। हम अपनी सारी बात रखते हैं, दिल की बात रखते हैं, उसमें क्या हर्ज है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या 2019 के चुनाव के बाद धन्यवाद दौरा नहीं हुआ था, इस बार धन्यवाद दौरा तो एमएलए साहब का जो चुनाव हुआ था ना, तो हमने कम से कम 22 काम कर दिए थे, 22 काम, समझे। और लोगों को धन्यवाद दौरे की सुनते ले कोई चाहना, लेकिन हम ईब भी करेंगे, आगे भी करेंगे के गांव को। लोगों में जोश है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। लोग समझते हैं, लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये विपक्ष के लोग, इधर उधर के लोग लोगों को भ्रमित करते हैं, कोई भ्रम में आने वाला नहीं है। वो लोग कहाँ गए अब दौरा करने की बात? कोरोना की महामारी थी, कितने दिखे थे, अरे कितने दिखे, कोसली में दिखे थे, कोसली में दिखा लक्ष्मण यादव या डॉक्टर अरविंद या हमारा कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष दिखे। जब हरियाणा जल रहा था, जब कहीं दिखे थे, फिर ये भाज के दुकान पड़ने लग रहे हैं। ये चीजें समझो, भ्रमित ना हो लोग, बिल्कुल। चलो, जगदीश यादव जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारी खूब मदद की थी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पहले भी हमने धन्यवाद कर दिया, अब उन्होंने कोई बात नहीं, उनका अपना फैसला है, कोई बात नहीं। राव इंद्रजीत के साथ मन साझा नहीं हुआ कभी भी 4.5 साल में, लगता है कि राव इंद्रजीत जी, देखो सुनिए, राव इंद्रजीत जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं, हम दिल से सम्मान करते हैं। टिकट जैसे ही टिकट मिला, राव साहब को हमने मैसेज करा, राव साहब का धन्यवाद दिया हमने और बातचीत करी। राव साहब आएंगे, राव साहब आशीर्वाद देंगे। राव साहब के आशीर्वाद के बगैर कहाँ है? राव साहब ने पहले भी आशीर्वाद दिया, कोई बात। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आपके अच्छे संपर्क के बीच में, अरे तुम क्यों बका रहे हो, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अच्छे संपर्क, खराब संपर्क, अरे कुणबा है, भाई हैं, कुणबा है, 100 बातें,
कोई किसी के साथ गप कर ले, कोई किसी का शप कर ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुख्यमंत्री बनने का मलाल था कि ब्राह्मण सभा में नहीं, ये नहीं, मैंने मुख्यमंत्री की इच्छा जाहिर नहीं कि मैं ये कह रहा था रोटेशन, वो कोई बात नहीं, वो बातें चलती है समय समय पर, अलग अलग बातें।